हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं दोबारा माली के बारे में। क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ है। हम अपने जो है फ्री ग्रुप में भी यही लोगों को बताते हैं कि इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें दोबारा पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है। अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर बाय सेल कॉस्ट, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है ग्रुप मैनेजर का, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर कल की वीडियो में जो कि मैंने 22 आवर्स पहले मारी के बारे में डाली थी, उसमें मैंने जो एक इंपॉर्टेंट जोन मार्क किया था और मैंने कहा था ये वाला जोन जो अभी ये सपोर्ट जोन बना हुआ था, ये वाला ये ब्रेक हो जाएगा, जो कि हो भी चुका है। और अब अगर इंपॉर्टेंट जोन अब हमारे पास है वो 619 से 654 तक का जोन था। अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे 619 ये 20 से 654 का जोन मार्क किया है। आज हमने देखा है और मैंने यहाँ पे कहा था कि RSI इंक्रीज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाऊँ आपको, ये जिसके बाद माली ने इतना बड़ा पुश दिया था, तकरीबन 15% का, तो वहाँ पे हमें बाइंग देखनी चाहिए 628 से 654 के लेवल पे। क्योंकि अगर RSI को देखें तो RSI भी हमारे पास नीचे जा रहा है, तो इसको अगर हमें हमारे पास दोबारा सस्टेन करना है तो एक दो कैंडल्स नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक में बननी चाहिए और दोबारा फिर इसको बुलिश डाइवर्जेंस टाइप दिखानी चाहिए। यहाँ पे कुछ मैंने कहा था कि एक दो कैंडल्स नीचे इस में बननी चाहिए और फिर हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा वही हुआ, एक दो कैंडल्स इधर बनी लेकिन उसने बुलिश डाइवर्जेंस नहीं दिखाई, जिसका मतलब ये था कि इसमें कोई बाइंग प्रेशर नहीं आ रहा। आल दो यहाँ पर ज़रूर इंड्यूस किया गया लोगों को बाय करने का, लेकिन फिर भी बाइंग प्रेशर नहीं देखने को मिला और आज हमें लोअर लॉक मारी का देखने को मिला। वी कैन सी के इसके बाद मैंने जो मेजर जोन मार्क किया था, वो हमारे पास जोन था 628 से 654 का। तो अब वो जोन भी हमारे पास ब्रेक हो चुका है और हम यहाँ पे देखें जो एक लो डिफाइन था वो भी ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इसको लोअर लॉक लग चुके हैं। और अब हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है, अब हमारे पास जो लास्ट सपोर्ट एरिया है वो हमारे पास ये सपोर्ट एरिया कि जिसमें हमें हमारी अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाता दिख सकता है, जो कि 567 से 585 तक है। तो 567 से 585 तक का जोन जो है हमारे पास एक ऐसा जोन है जहाँ पे ये दोबारा सपोर्ट बनाने की ट्राई कर सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने ये वाला जो रीजन था इसको बिल्कुल भी दोबारा सपोर्ट बनाने की कोशिश नहीं की। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी और एक बड़ा पुश दिया था अपवर्ड्स डायरेक्शन का तकरीबन 20% का, और फिर वहीं पे घूम रहा था। और अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दोबारा जब वो आया, इस रेंज को हम अभी मिस करा देते हैं। अब यहाँ पर जब दोबारा आया वो, तो उसने उसको सपोर्ट बनाने की कोशिश भी नहीं की, डायरेक्ट नीचे चला गया और हमारे पास डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में चला गया। तो अब जो मेन हमारे पास एक रीजन बनता है वो यही रीजन बनता है 567 से 585 तक का। तो यहाँ पर आकर दोबारा इसको बुलिश डाइवर्जेंस टाइप दिखानी चाहिए या फिर RSI में बेहतरी आनी चाहिए, तो ही हम इसको दोबारा अपसाइड में देख सकते हैं। अगर हम देखें आवरली में, तो आवरली में ये बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड रीजन में चला गया, 6.54 वाले रीजन में चला गया। तो और इसको अगर हम डेली में देखें तो डेली में जो है हमारे पास ये अभी अ, हमारे पास ये डेली में भी 36 वाले रीजन में चला गया, जो कि एक ओवर सोल्ड वाला रीजन है। तो एक तो सिनेरियो इसका ये बनता है कि यहाँ पर आवरली में इसको यहाँ पर सपोर्ट बना के ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता तो फिर हमारे पास ये मज़ीद नीचे आ सकता है। तकरीबन तकरीबन ये जो जोन बना है यहाँ पर सपोर्ट लेने, जहाँ से इसने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इतनी बड़ी अपर 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 लॉक्स की, जहाँ से इसने 100% दिया था। तो हमारे पास यहाँ पर इसको सस्टेन करना लाजमी है। अगर यहाँ पे नहीं करेगा तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है। तो जिन्होंने मारी को एक्यूमुलेट ऑलरेडी ऊपर किया हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो ऑलरेडी लॉस में हो गए। तो यहाँ पर अब इसमें अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा बुलिश डाइवर्जेंस टाइप बनाता दिखे, या फिर हमें थोड़ी सी रिजेक्शंस दिखें, यहाँ पर कुछ दिन सस्टेन करे, कुछ दिन इस तरह कंसोलिडेट करे इस रेंज में, तो हम इसमें बाइंग की एंट्री दोबारा देख सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट इस तरह जिस तरह इसने ये जोन को ब्रेक किया था, डायरेक्ट इस जोन को भी ब्रेक करेगा, तो हम इसमें बाई की एंट्री नहीं देख सकेंगे। ठीक है, जिस तरह अगर हम देखें तो आर्ली में बात कर रहा हूँ, तो जिसने
इसने इस जोन को सस्टेन किया था अर्ली में, इस जोन को सस्टेन किया था, यहाँ पे 3-4 घंटे फिरा था। अगर यहाँ पे देखें 19 दिसंबर किया और ये 20 दिसंबर में भी सस्टेन किया था, और ये 24 दिसंबर, सॉरी हाँ 20 दिसंबर को और 19 दिसंबर को यहाँ पर आया, 20 दिसंबर को इसने सस्टेन किया और दोबारा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। तो यही कोई सिचुएशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलनी चाहिए। और अगर हम वॉल्यूम्स को कंपेयर करें तो किस तरह के वॉल्यूम्स लगते हैं कि ये अपवर्ड्स डायरेक्शन शो कराते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग लगना स्टार्ट हो गए थे, यहाँ पर हाई वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट हो गए थे। हाई वॉल्यूम्स इन अ सेंस कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही है। सेम चीज़ अगर यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर भी वॉल्यूम हाई लगना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर अभी हमारे पास माल उठाया गया तकरीबन तकरीबन 3.94 मिलियन माल उठाया गया है। ठीक है, तो ये आज का फीपी लिपि आपको बताएगा कि ये उठाया किसने, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने में बाइंग किसने की है। तो अगर वो तो म्यूचुअल फंड्स होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एक अग्रेसिव बाइंग दोबारा देखने को मिल सकती है। और ये एक अहम सपोर्ट रीजन है इस रीजन के बाद 567 का। और अगर ये ब्रेक होगा तो हमें मारी फिर नीचे में ही मिलेगा। तो मुहतात रह के काम करना है हमें। और इस अपनी जो इस तरह की स्क्रिप्ट्स हैं उसमें ये है कि फियर नहीं करना। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखी हुई है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, उसको ना शॉर्ट टर्म में बेचें, इसमें आपको ही फ़ायदा होगा आगे। तो ये मेरा इसमें मोटिव था और इस वीडियो का। और अगर हम यहाँ पे देखें KSE 100 में क्या हमारे पास सिनेरियो बन रहा है। कल मैंने KSE 100 के बारे में बताया था कि इसने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिया, डिप दिया है। और यहाँ पर हमने शायद मैंने अपनी प्रीमियम में बताया था कि यहाँ पर इसने डिप दिया तो मज़ीद गिर सकता है। तो अगर हमने देखा कि यहाँ पर दोबारा ये मज़ीद आज हमें ये डाउनवर्ड्स देखने को मिला है, तकरीबन तकरीबन 1.5-2% डाउन दोबारा देखने को मिला है। और जो माइनर सपोर्ट मैंने रीजन मार्क किया था, ये पहले भी मैंने अपने प्रीमियम में भी बताया था कि माइनर सपोर्ट रीजन यहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है। तो एक एक चांस हमारे पास यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स बैक करे। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स बैक नहीं करता तो यहाँ पर नीचे आकर इसको ज़रूरी इस यहाँ पर नीचे आकर इसको ज़रूरी है कि यहाँ पे सस्टेन करे और दोबारा रिवर्ट करे। लेकिन अगर ये इसी तरह यहाँ को तोड़ता हुआ नीचे चला गया तो फिर हमें मज़ीद नीचे जाते हुए भी दिख सकता है। तो फिलहाल अभी हमारे लिए मेजर सपोर्ट रीजन है 1,12,350 से 1,13,250 तक का। तो हमें इसको भी नोट में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्विक अपडेट थी, मैं कोई लंबी वीडियोस नहीं बनाता, कोई फ़ायदा नहीं है लंबी वीडियोस बनाने का। और आप लोग भी कहते हैं कि लंबी वीडियोस ना बनाया करो, तो इसलिए बस ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो हमने जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है टेक्निकल एनालिसिस की, वो ज़रूर देख लें। तो वो मैंने फ्री में स्टार्ट की हुई है, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग कुछ सीख जाएं। तो आप ट्रेड विद एड्जा लिखेंगे यहाँ पर टेक्निकल कोर्स लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट। यहाँ पे कोई ये वीडियो आ गई है, मेरी चैनल पे चले जाएं, चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके पास ये प्रीमियम फ्री स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट आएगी। इसमें 4 वीडियोस अपलोड किए हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, नीचे से देखनी है आपने। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो मैं फिर ही बनाऊंगा। वरना देखें ना 500 व्यूज़ आ रहे हैं, 300 व्यूज़ आ रहे हैं, 200 व्यूज़ आ रहे हैं, कोई बंदा सीखना नहीं चाह रहा तो फिर मैं क्यों बनाऊँ। ठीक है, तो ये आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, वैल्यू पहुंची है, तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और इसमें एक और चीज़ मैंने जाते जाते बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर डेली पे जाएँ आप तो यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर्स टाइप ऑफ पैटर्न बनता दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। कभी भी हेड एंड शोल्डर्स और इस तरह के पैटर्न हमें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दिखते, लेकिन टेढ़े भी दिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास इस तरह का पैटर्न बना हुआ है हेड एंड शोल्डर्स का। तो हेड एंड शोल्डर्स का भी ये एक बेस लाइन टाइप बनी हुई थी जो कि ब्रेक हो चुकी है। तो मज़ीद इंडेक्स मज़ीद अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता तो यहाँ पे मज़ीद गिर सकता है नीचे की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।